नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 34 यानी कि प्रैक्टिस नंबर अभ्यास नंबर 34 है, क्योंकि हम लोग 1 से लेकर 33 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप अवश्य देखें। यहाँ पे सारे PYQ क्वेश्चन है और हम लोग जो टोटल क्वेश्चन देखेंगे वह लगभग 100 सेट देखेंगे। और 100 सेट में यानी कि आपको बता दें कि एक सेट में 20 प्रश्न है और 100 सेट है, तो इस तरह से हम लोग का 2000 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होगा, यानी रिवीजन करेंगे। यह इंपॉर्टेंट है, BPSC और BSSC के द्वारा अलग अलग एग्जामों में पूछा गया, उससे संबंधित इसमें सारे PYQ क्वेश्चन हैं। और यह आगामी एग्जामों के लिए, जैसे में 17 फर्स्ट BPSC और फिर बिहार BPSC बिहार शिक्षक 4.0 के लिए, बिहार SI और पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए सभी यह माइलस्टोन होगा, यानी मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि दक्षिणी बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो आपको बता दें कि जो बिहार है, बिहार को जो गंगा नदी है वो दो भागों में इसको बांटती है, डिवाइड करती है। एक दक्षिणी बिहार की गंगा का मैदान और एक होता है उत्तरी बिहार की गंगा का मैदान, यानी कि दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार। तो दक्षिणी बिहार में जो प्रवाहित होने वाली गंगा है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो 1 का आंसर जो है ए हो जाएगा, सोन नदी। सोन नदी गंगा में मिलती है दक्षिण की ओर से, और गंगा में दक्षिण से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखें, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यहाँ पे जो इसका आंसर हो सोन होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि दक्षिणी गंगा के मैदान का ढाल किस ओर है। तो दक्षिणी गंगा के मैदान का ढाल किस ओर है। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण की ओर है। तो दक्षिणी गंगा के मैदान का ढाल दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है और 3 में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दीवान ए वज़रात का प्रधान क्या कहलाता है। तो दीवान ए वज़रात का प्रधान जो कहलाते हैं वो हो जाएंगे इसका आंसर डी, यानी वजीर कहलाते थे। तो दीवान ए वजारत का प्रधान वजीर कहलाते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में दिया गया है कि दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार के किस नेता ने भाग लिया था। तो दांडी मार्च में गांधी जी के जो साथ बिहार के जो नेता थे, प्रमुख नेता जो भाग लिए थे, वह थे गिरिधर चौधरी। तो इसको याद रखें, गिरिवरधारी चौधरी। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट नाम है और व्यक्ति भी इतिहास से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ जो बिहार से जुड़े हुए नेता थे वो थे गिरिवरधारी चौधरी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 में दिया गया है कि दाएं से बाएं लिखे जाने वाली लिपि क्या कहलाती है, यानी वह कौन सी स्क्रिप्ट है या लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो 5 का आंसर जो है डी हो जाएगा, खोरष्टी। इसका आंसर डी हो जाएगा, खोरष्टी। नेक्स्ट देखेंगे, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना की शुरुआत बिहार में कब हुई थी। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना की शुरुआत बिहार में ये हुई थी 2013 में, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 2013, यानी 2013 में दशरथ मांझी कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। ये सारे इंपॉर्टेंट होगा रिवीजन के लिए, और आने वाले एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल ही पूछे जाते हैं। 7 नंबर में पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून को बोलते हैं CNT, यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो इसे आप याद रखें, CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इसी को छोटा नागपुर काश्तकारी कानून बोलते हैं। या 11 नवंबर 1908 ईस्वी में लागू हुआ था झारखंड वाले क्षेत्र में, यानी उस समय बिहार भी थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ। तो 7 का आंसर जो है वह हो जाएगा आपका बी, 1908 ईस्वी, क्योंकि हम डेट बता चुके हैं, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को CNT लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिणी के मैदान के मिलन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का क्या नाम है, यानी नाम आप क्या है ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, बलथर है। क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटा नागपुर पठार, तो छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिणी के मैदान के मिलन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम है बलथर मिट्टी, यानी कि यहाँ पे बलथर मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है। तो 9 का आंसर ये हो जाएगा, गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। BPSC जैसे एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण से। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में दिया गया है कि धारावाहिक कुमकुम भाग्य की गायिका स्मृति झा का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। तो एक धारावाहिका है जिसका नाम है कुमकुम भाग्य,
यह इसके जो गायिका हैं वो स्मृति झा हैं। स्मृति झा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा बेगूसराय में हुआ है इनका जन्म। यहाँ पे इसका सही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो यहाँ पे 11 का आंसर ये हो जाएगा पीपल है। बहुत ही सिंपल है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो आपको बता दें कि दुर्गाफॉल वाटरफॉल यानी कि दुर्गावती वाटरफॉल जो है वो बिहार में किस जिला में है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, कैमूर जिला में है। तो इसको याद रखें कि दुर्गावती जलप्रपात कैमूर जिला में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, छतरी चौहान क्या है? तो छतरी चौहान क्या है? तो 13 का आंसर ये हो जाएगा लोक कथा है। छतरी चौहान एक लोक कथा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यानी सी हो जाएगा आंसर। बिहार में लगता है देश का सबसे बड़ा पशु मेला। तो 14 का आंसर सी हो जाएगा। ये सोनपुर में लगता है, सोनपुर मेला बोलते हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी थे? तो एक यहाँ थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिसे भारत रत्न भी दिया गया, और ये एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे वो क्या थे? तो शहनाई वादक थे। ये बिहार से थे, बिहार के किस जिला के निवासी थे? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 15 का आंसर तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ये बक्सर से थे। इनके घर को अभी संरक्षित करके रिजर्व करके रखा जा रहा है। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के विभूति कौन है? तो देश के उप प्रधानमंत्री यानी आप बोल सकते हैं कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या पीएम बनने वाले बिहार की विभूति कौन है? तो 16 का आंसर डी हो जाएगा, बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के एक विभूति थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। 17 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी आप जैसे मैं अभी ये हम लोग पढ़े कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का बक्सर में जन्म हुआ है। तो यहाँ पे 17 का आंसर तो ए हो जाएगा, डुमरांव में हुआ था। बक्सर के डुमरांव में जन्म हुआ था महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म, यानी बिहार में हुआ है। ये एक शहनाई वादक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि देश में नियमित 10 वर्षीय जनगणना किसके समय और कब से प्रारंभ हुई? ये आज भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कई सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 18 का आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के समय से और 1881 ईस्वी से। यानी ये तो 1872 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पूछा गया है नियमित रूप से। यानी नियमित रूप से 10 वर्षीय जनगणना की बात किया जाए तो लॉर्ड रिपन ने शुरुआत किया था 1881 ईस्वी में, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। देश में क्वेश्चन नंबर 19 है, देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो 19 का आंसर भी हो जाएगा 1948 में। 1948 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया था पूरे भारत देश में। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। आपको क्वेश्चन इसका आंसर बताना है कमेंट में, यानी क्वेश्चन फॉर यू है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया रखा है बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। आप अवश्य कमेंट करें और कमेंट करके आप बता सकते हैं बिहार की, इसमें और अधिक जानकारी दे सकते हैं कि बिहार के जितने भी पशु हैं, पौधा है या फिर जितने भी पंछी है वो सारे उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर दे रखा है। आंसर हालांकि हम बता चुके हैं। सेट नंबर 35 अगले दिन देखेंगे, और कल का जो सेट नंबर जो यहाँ पे हम लोग देखे थे 33, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये प्रीवियस डे का था, क्वेश्चन ऑफ द डे था, यानी आप लोगों से पूछा गया था कमेंट करके आंसर इसका बताने के लिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सेट नंबर 33 का क्वेश्चन है। योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता की माप के लिए प्रोफेसर DT लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1989 में यह इस समिति की गठन किया गया था DT लकड़वाला की अध्यक्षता में। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हम लोग आज देखे 34 सेट नंबर और 34 सेट नंबर में अभ्यास नंबर में टोटल हम लोग 20 प्रश्न देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को और भी वीडियो देख सकते हैं जितना भी सेट डाला हुआ है, और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।